स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। मोनोफ्लोरल हनी है क्या? ये मोनोफ्लोरल हनी। मोनोफ्लोरल हनी के बारे में जानने से पहले हम ये समझेंगे कि ये न्यूज में क्यों है। कश्मीर के एक फार्मर है परीजादा आशिक, जो बेसिकली लेवेंडर कल्टीवेशन करते हैं। उन्होंने CSIR के साथ मिल करके इंडिया का पहला बायो ऑथेंटिकेटेड मोनोफ्लोरल हनी बनाया है, जिसे वो इंटरनेशनल मार्केट में सेल करके एक बहुत अच्छा प्राइस फेस्ट कर रहे हैं, अराउंड 5,000 to 6,000 रुपीज पर केजी। और उन्होंने कहा है कि India has a potential to join the countries like France, Spain, Italy, Bulgaria in monofloral honey, क्योंकि यही कंट्री है स्पेन, बल्गेरिया, इटली, फ्रांस, these are the country which produce the maximum amount of monofloral honey। सबसे ज्यादा यहीं से आता है। तो उन्होंने हमारी कंट्री के पोटेंशियल को एक्सप्लोर किया और कहा कि हम भी उनके साथ खड़े हो सकते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ मोनोफ्लोरल हनी। बट है क्या ये मोनोफ्लोरल हनी? व्हाट इज इट? पहले हनी समझते हैं। हनी कहाँ से बनता है? मधुमक्खी जो है, आपकी बीज जो है, वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर के ऊपर जाती है, दे सक द नेक्टर, वो नेक्टर उनसे सक करती है एंड दे ट्रांसफॉर्म इट इन द हनी। बेसिकली ये हमारा प्रोसेस है कि इस तरीके से हनी बनता है। अब उस नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए मधुमक्खी जो बी है हमारी, वो बहुत सारे फ्लावर्स के ऊपर घूम कर आती है, तब बनता है हमारा हनी। इसे हम बोलते हैं वाइल्ड फ्लावर हनी या फिर मल्टी फ्लोरल हनी, जो कि मिक्स है बहुत सारे फ्लावर्स का। इसके अंदर बहुत डिफरेंट अरोमा और टेस्ट होता है। बट मोनोफ्लोरल हनी के लिए जब बी सिर्फ एक सिंगल स्पीसीज से नेक्टर कलेक्ट करे, व्हाट इज मोनोफ्लोरल हनी? व्हेन द बी कलेक्ट द नेक्टर फ्रॉम ओनली अ सिंगल प्लांट स्पीसीज एंड कन्वर्ट इट इनटू द हनी, कि एक ही प्लांट से नेक्टर को सक किया हो और उसको ही आपका हनी के अंदर कन्वर्ट किया, दैट इज कॉल्ड एज योर मोनोफ्लोरल हनी। और ये जो मोनोफ्लोरल हनी होता है, ये वाइल्ड फ्लावर हनी या मल्टी फ्लोरल हनी के कंपैरिजन में इसका फ्लेवर बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट होता है, एक बहुत अलग अरोमा होता है, कलर इसका बहुत डिफरेंट है और इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है, डिपेंडिंग अपॉन द प्लांट सोर्स, कि किस प्लांट से वो मोनोफ्लोरल हनी बनाया गया है। जैसे ये जो परीजादा आशिक जो कश्मीर के फार्मर है, ही डू लेवेंडर कल्टीवेशन ऑन लार्ज स्केल। वहां की जो बीज है वो उसी रीजन में रहती है। दे जस्ट कलेक्ट द नेक्टर फ्रॉम द लेवेंडर फ्लावर। वो लेवेंडर फ्लावर से हनी नेक्टर कलेक्ट करती है और उसको आपका कन्वर्ट करती है हनी में। जो परिजादा आशिक है वो बी कीपिंग भी करते हैं। उन्होंने जब देखा कि उनके बी कीपिंग करते तो वहां की जो बीज थी, नेचुरल पॉपुलेशन थी, उन्होंने उन लेवेंडर के फ्लावर से ही नेक्टर कलेक्ट किया, हनी को कन्वर्ट किया। जब उन्होंने ये देखा कि इस हनी के अंदर बहुत अलग टेस्ट और बहुत अलग फ्लेवर है, सो ही कनेक्टेड विद द वेरियस एजेंसीज, उनके साथ उन्होंने कनेक्ट किया। देन ही फाउंड आउट दैट ये मोनोफ्लोरल हनी है, जो सिर्फ एक ही स्पीसीज फ्लावर से बने हुए हैं। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने प्रोसेस इनिशिएट किया एंड ही गॉट अ सर्टिफिकेशन फॉर इंडियाज फर्स्ट बायो ऑथेंटिकेटेड हनी। अब हम इसके फीचर्स देखते हैं, इसके फीचर्स क्या होते हैं और किस फ्लावर से जब हम हनी बनाएंगे, मोनोफ्लोरल हनी बनेगा, तो उसके फीचर्स कैसे रहेंगे। बेसिकली नेक्टर सोर्स जो है मोनोफ्लोरल हनी कहलाने के लिए, नेक्टर सोर्स जो है वो सिर्फ एक ही टाइप के फ्लावर से होना चाहिए। जैसे मस्टर्ड है तो मस्टर्ड से ही सारा नेक्टर वहां पर होना चाहिए। यूकलिप्टस है, यूकलिप्टस से होना चाहिए। और मोनोफ्लोरल हनी कहलाने के लिए, इसके लिए अब प्योरिटी स्टैंडर्ड्स तो रहेंगे ही ना। हम किसी को भी ऐसे ही नहीं कह सकते किसी भी हनी को कि ये मोनोफ्लोरल हनी है। देयर आर ऑलवेज सम सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड फॉर दैट। सर्टिफिकेशन पाने के लिए या प्योरिटी स्टैंडर्ड पास करने के लिए इसका क्राइटेरिया है कि जो हनी बनाया है उसमें एक स्पीसीज ऑफ फ्लावर के मोर देन 45% ऑफ द पॉलन होने चाहिए। जब आपकी बीज जो है वो फ्लावर के ऊपर बैठती है, नेक्टर सक करती है, तो उसकी बॉडी के ऊपर कुछ पॉलन ग्रेन्स लग जाते हैं, बिकॉज वो पॉलिनेशन में भी हेल्प करती है। तो वो जो पॉलन ग्रेन है, नेक्टर जब हनी के अंदर कन्वर्ट होता है तो दे गोज ऑन इनटू दैट आल्सो। तो जब उसकी टेस्टिंग होगी
तो उसके अंदर आपका मोर देन 45% एक सिंगल स्पीसीज के पॉलन ग्रेन होने चाहिए। जैसे मान लीजिए लेवेंडर से अगर हनी बना है तो उसमें लेवेंडर के 45% से ज्यादा पॉलन ग्रेन होने चाहिए, तभी हम उसे कहेंगे कि ये मेरा मोनोफ्लोरल हनी है। और इसके जो टेस्ट और अरोमा है वो बहुत यूनिक होता है। जैसे अगर यूक्लिप्टस के फ्लावर से हनी बना है तो उसके अंदर मेडिसिनल अरोमा आएगा, कोई दवाई जैसी उसमें खुशबू आएगी। अगर लीची से हनी बना है, लीची के फ्रूट से हनी बना है, तो उसके अंदर बहुत लाइट और फ्रूटी खुशबू उसके अंदर आएगी, जो अरोमा है उसका। सो डिफरेंट सोर्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट एंड अरोमा है। एंड बिफोर मूविंग ऑन विद आवर वीडियो, मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्टडी आईक्यू का लेकर आया है आपके लिए एग्रीकल्चर ऑप्शनल कोर्स, और इसका जो बैच है आपका 30 सितंबर से शुरू हो रहा है। लाइक हमारे प्रीवियस बैचेस भी हैं, आप अगर उनके लिए एनरोल नहीं कर पाए हैं तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है कि आप 30 सितंबर से पहले हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि सेल भी हमारी 30 सितंबर को खत्म हो रही है। हमारे कोर्स में अब आप कहेंगे कि हम आपका कोर्स क्यों खरीदें, तो अगर आप एग्रीकल्चर ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं और कोई अच्छा सा सोर्स ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से तैयारी की जाए, तो मैं आपको बताऊंगी हमारे कोर्स में आपको मिलेंगे 400+ लाइव लेक्चर। अगर आप लाइव नहीं देख सकते तो आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। साथ के साथ आपको हर एक टॉपिक के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, क्लास की पीपीटीज मिलेंगी आपको। उसके साथ साथ पर्सनल मेंटोरशिप सेशन है, डाउट सेशन है, एंड मेनी मोर थिंग्स आर देयर विच यू गेट एट जस्ट 14,999, जो कि आप 14,999 में पा सकते हैं अगर आप ये कोड यूज करेंगे। माई लाइव अगर कोड आप यूज करते हैं तो आपको मेरा कोर्स मिल जाएगा 14,999 में। बट अगर आप नहीं यूज करेंगे तो आपको फिर अराउंड 40,000 के करीब पे करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल कोर्स का प्राइस जो है वो अराउंड 40,000। सो देर मत कीजिए, 30 सितंबर को ही हमारा बैच शुरू हो रहा है और 30 सितंबर को ही सेल जो है वो खत्म। सो विजिट आवर वेबसाइट, हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहां जाकर आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। और ये कोर्स जो है डिफरेंट एग्जाम्स की नीड को फुलफिल करके बनाया गया है। अगर आप सीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए है ही। साथ के साथ अगर आप फॉरेस्ट सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हैं और कोई सेकंड ऑप्शनल देख रहे हैं तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके साथ साथ पीसीएस के लिए भी ये बेस्ट ऑप्शनल है और बेस्ट कोर्स है। हमने इसको इस तरीके से डिजाइन किया है। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द एग्रीकल्चर ऑप्शनल @agri_2026 UPSC। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड, तो आप मेरी एक सीरीज है एग्रीकल्चर सिंप्लीफाइड, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वो सीरीज भी जरूर वॉच किया कीजिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब के ऊपर है। तो आप उस सीरीज में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक कीजिए, और वहां पर हमने जो एग्रीकल्चर रिलेटेड टॉपिक है लाइक सोइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, हमने कोशिश की है कि हम बहुत ही सिंपल तरीके से आपको वो समझा सके। तो अगर आप एग्रीकल्चर रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप वो वीडियो जरूर से देखिएगा। हम बात कर रहे थे मोनोफ्लोरल हनी के बारे में। हमने कुछ फीचर्स देख लिए थे, अभी हम देखते हैं इसका जो कलर और टेक्सचर है। जनरली आपका जो वाइल्ड फ्लावर हनी होता है उसके कंपैरिजन में थोड़ा डिफरेंट होता है। ये गोल्डन टू डार्क एम्बर कलर का होता है डिपेंडिंग अपॉन द प्लांट सोर्स, कि वो कौन से प्लांट से आए। जैसे यूक्लिप्टस से जो हनी बनेगा दैट इज डार्कर ब्राउनिश कलर का वो होता है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, कि ये कौन से प्लांट से आया है। जो फीचर्स उस प्लांट के अंदर होंगे वही स्पेसिफिकली इसके अंदर भी फीचर्स रहेंगे। जैसे नीम हनी है तो उसमें बहुत ज्यादा एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी पाई गई है। सनफ्लावर हनी है, इट हेल्प्स इन बूस्टिंग योर इम्यूनिटी, और इसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली टू योर वाइल्ड फ्लावर हनी। इसकी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा हायर प्राइस आप फेच कर सकते हैं। एंड नीश मार्केट है, बहुत छोटी मार्केट है, रेस्ट्रिक्टेड मार्केट है, और इसके अंदर एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स देखें तो जैसे आपका मस्टर्ड हनी हो गया, ये मस्टर्ड फ्लावर से बना है। कॉमनली नॉर्थ इंडिया के अंदर इसका ज्यादा पोटेंशियल है कि वहां पर इसको सबसे ज्यादा प्रिपेयर किया जा सकता है। जैसे कोई फार्मर है, इफ ही इज प्रैक्टिसिंग या ही इज कल्टिवेटिंग मस्टर्ड ऑन लार्ज स्केल, सो दे कैन प्रोड्यूस दिस हनी। वो वहां पर बी कीपिंग अगर साथ साथ करेंगे तो लाइक बीज जस्ट कैन ट्रैवल फॉर फ्यू मीटर्स, बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाती है वो। तो वो जनरली उन मस्टर्ड फ्लावर्स के ऊपर से ही नेक्टर सक करेंगी एंड दे विल कन्वर्ट इट इनटू द हनी। सो अगर कोई मस्टर्ड
farmer है, if the farmer is cultivating mustard, so he can do the beekeeping and make the mustard honey. ये येलो से लाइटर येलो कलर का हो सकता है और इसमें स्ट्रॉन्ग मस्टर्ड फ्लेवर होता है. इसके बाद यूक्लिप्टस हनी, ये बहुत ज्यादा डार्क होता है, डार्क ब्राउनिश कलर होता है, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल अरोमा है. कभी आप देखना यूक्लिप्टस प्लांट के फ्लावर को, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल फ्लेवर आता है. कई बार आपको लगेगा कि मिंट के जैसी खुशबू है, कई बार आपको लगेगा कि किसी दवाई की स्मेल है. सो उस तरीके का इसमें एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल अरोमा होता है विच कैन बी यूज्ड इन कफ रेमेडीज. इसके साथ साथ लिची हनी है जो कि जिसका पोटेंशियल है बिहार और उत्तराखंड में. ये लाइटर कलर का होगा, डेलिकेट टेस्ट होगा इसका और बहुत ही फ्रूटी टेस्ट इसमें आता है. फिर है सनफ्लावर हनी, ये ब्राइट येलो कलर का होता है, टेंगी फ्लेवर होगा एंड इट बूस्ट योर इम्यूनिटी. अजवाइन हनी, इट्स हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग अरोमा ऑफ अजवाइन एंड इट हेल्प्स इन डाइजेशन. इसके साथ जो मोनो, अब ये तो हमने इसके फीचर्स देख लिए, एग्जांपल्स देख लिए, बट इसका रिलेवेंस इंडिया के लिए क्या है और क्यों हमारे फार्मर्स को ये करना चाहिए. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, अगर आपने इस बार अगर इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कि हमारा जो फ्लोरिकल्चर सेक्टर है, जो हम फ्लावर कल्टीवेशन करते हैं, इट इज आवर सनराइजिंग सेक्टर. और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अगर किसी सेक्टर ने किया है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, सो वो था सबसे ज्यादा हमारा फ्लोरिकल्चर सेक्टर. सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है और सारा एक्सपोर्ट हमारा इसका हुआ है, सबसे ज्यादा इन्होंने अचीव किया है फ्लोरिकल्चर. तो जब इतना ज्यादा हमारे यहाँ फ्लावर कल्टीवेशन हो रहा है तो हम उस हमारे जो फ्लोरिकल्चर फार्मर है, जो फ्लोरिकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं, इफ द फार्मर स्टार्ट प्रैक्टिसिंग बी कीपिंग करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, दे जस्ट यूज सम इक्विपमेंट, वो जो बॉक्सेस आते हैं उनको वो चाहिए बी कीपिंग के लिए. एंड इफ दे विल कीप इट देयर, वो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को भी इंप्रूव करते हैं, साथ के साथ वो मोनोफ्लोरल हनी बनेगा विच दे कैन सेल इन द मार्केट एंड फेच अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी. तो यहाँ पर ये हमारी जो रिच डाइवर्सिटी है, फ्लोरल डाइवर्सिटी है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्लावर के अंदर ही हनी बन सकता है. वी प्रैक्टिस या वी ग्रो अ लॉट ऑफ क्रॉप, लॉट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप, वेजिटेबल क्रॉप्स. सो मस्टर्ड है नॉर्दर्न इंडिया में ड्यूरिंग द विंटर सीजन बहुत लार्ज स्केल के ऊपर प्रैक्टिस की जाती है. देयर आर फार्मर, लार्ज फार्मर हु कल्टिवेट्स अराउंड योर 10 to 15 हेक्टेयर ऑफ लैंड. ठीक है, एकेशिया है, यूक्लिप्टस है, वी हैव लार्ज फ्लोरल डाइवर्सिटी. तो इसका रिलेवेंस बहुत ज़्यादा है. एक्सपोर्ट डिमांड बहुत ज़्यादा है यूरोपियन यूनियन, यूएसए, मिडल ईस्ट कंट्रीज में, बिकॉज दे प्रेफर द प्रीमियम प्राइसिंग प्रोडक्ट्स. इसका ये जो है हमारा, जो हमने हमारी गवर्नमेंट का जो स्वीट रिवोल्यूशन है और जो नेशनल हॉर्टिकल्चर जो मिशन है हमारा, उसके अंदर नेशनल बी कीपिंग एंड हॉर्टिकल्चर मिशन के अंदर हमारा एक है कि गवर्नमेंट आपका बी कीपिंग को प्रमोट कर रही है. तो ये उन टारगेट्स के अंदर भी बिल्कुल फिट बैठता है कि गवर्नमेंट जो है बी कीपिंग प्रमोट करे फॉर मोनोफ्लोरल हनी, सो आर फार्मर कैन फैच अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. इसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है बहुत ज्यादा है, बिकॉज बहुत थोड़े इन्वेस्टमेंट से आपने करना क्या है, आप सेम क्रॉप जो ग्रो कर रहे हैं, यू जस्ट ग्रो दैट एंड यू हैव टू डू द बी कीपिंग. आपने जस्ट बी कीपिंग करनी है बहुत लो इन्वेस्टमेंट में, एंड देयर विल एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा इनकम सोर्स. ये 20 से 40% हाइयर प्राइस फेच करता है मल्टीफ्लोरल हनी के कंपैरिजन में. साथ के साथ ये आपकी क्रॉप के अंदर पॉलिनेशन को इंप्रूव करता है, जिसकी वजह से आपकी क्रॉप की यील्ड भी 15 से 25% ज्यादा होती है. मतलब एक तो ये आपको एडिशनल इनकम भी दे रहा है, और जहां आपकी क्रॉप की यील्ड 100 क्विंटल हो रही थी, वहां पे ये 15 से 25% उसको और ज्यादा इंक्रीज कर रहा है. सो बेनिफिटिंग बोथ द साइड, इनकम आपकी आ जाएगी हनी से भी, और दूसरा यील्ड इंक्रीज होने की वजह से, और साथ साथ ये रूरल जॉब क्रिएट करेगा, वुमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीज करेगा. लाइक इफ यू डू योर दिस बी कीपिंग और आप मोनोफ्लोरल हनी बना रहे हैं, तो उसके बाद उसका एक्सट्रैक्शन, प्योरिफिकेशन, पैकेजिंग, सो इट क्रिएट्स योर रूरल जॉब एंड वुमेन पार्टिसिपेट ऑन ऑल दीज एक्टिविटी. तो ये वुमेन पार्टिसिपेशन में भी इंक्रीज करेगा. सो मोनोफ्लोरल हनी एक बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है मेरे फार्मर के लिए, विदाउट एनी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट. कुछ नहीं करना है, दे जस्ट हैव टू डू व्हाट दे आर डूइंग, दे जस्ट स्टार्ट डूइंग द बी कीपिंग. उन्हें सिर्फ बी कीपिंग स्टार्ट करनी है. सो इट इम्प्रूव द बायोडाइवर्सिटी, इनकम ऑफ द फार्मर एंड पॉलिनेशन विच इंक्रीज द क्रॉप यील्ड. सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे. और अगर आपके कुछ व्यूज हैं तो आप जरूर से शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में. एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ रिलेवेंट सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर ऑप्शनल, तो ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा. जस्ट विजिट आवर वेबसाइट एंड परचेज आवर कोर्स एट द लिमिटेड प्राइस. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन
हमारा मिशन